सिंहासन 32वीं की 18वीं पुतली की कहानी। 18वीं पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, मैं इस सिंहासन की एक पुतली हूँ। मेरा नाम जयलक्ष्मी है। मेरी बात मान लो और इस सिंहासन पर बैठने का अपना मोह त्याग दो, क्योंकि हम 32 पुतलियों के रहते तुम्हारी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम राजा विक्रमादित्य के समान दानवीर और त्यागी नहीं हो। पहले महाराजाधिराज विक्रमादित्य के समान बनो, तभी इस सिंहासन की ओर कदम बढ़ाना। मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनकर इस बात पर विचार करना, क्या कभी तुमने ऐसा दान किया है? अगर किया है तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। तुम्हें कोई पुतली नहीं रोकेगी। लेकिन यदि तुमने झूठ का सहारा लिया और सिंहासन पर बैठ गए तो हम 32 की 32 पुतलियां निर्जीव हो जाएंगी और इस सिंहासन की शोभा और चमक खत्म हो जाएगी। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य के समय में एक भाट था। वह बहुत निर्धन था। वह नित्य प्रति नाच गान करके ही लोगों को प्रसन्न करके अपनी आजीविका चलाता था। उसने अपने जीवन काल में जो कुछ भी कमाया था सब खा पीकर बराबर कर दिया था। हर नए दिन के साथ जीविका की नई चिंता। उसकी पत्नी अक्सर कहा करती थी, कुछ बचा कर भी रखो, ईश्वर की कृपा से हमारी एक पुत्री है। कल हमारी वह बिटिया युवावस्था को होगी तो हमें विवाह करना होगा। उस समय क्या करोगे? किसके सामने हाथ फैलाओगे? किससे मदद मांगोगे? वह बोला, फिक्र ना कर भाग्यवान, जिसने हमें कन्या दी है वही ईश्वर हमारी कन्या के विवाह की भी चिंता करेगा। शादी विवाह भी उसी की कृपा से होती है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाट ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर पत्नी झुंझला उठती है। वह बेचारी कुछ नहीं कर पाती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। आखिरकार वह समय भी आ गया जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। अब तो चिंता करो, आसमान से टपक कर तो हमारे पास दौलत नहीं आएगी। आपको पुत्री का विवाह करना है अथवा नहीं? पत्नी ने क्रोधित स्वर में कहा। भाट बोला, क्या करना है भाग्यवान? यह कहकर भाट घर से निकला। कई राज्यों में गया। बेटी के विवाह की चिंता बताई। कुछ दान की आशा लगाई। लोगों ने दान तो दिया, पर इतना नहीं कि उससे कन्या का विवाह हो सके। घर लौटते समय रास्ते में उसे जो कुछ भी मिला था उसे भी वह खा पीकर बराबर कर दिया। कई मास बाद वह घर लौटा, तब भी खाली हाथ ही था। ईश्वर पर भरोसा किए बैठे थे। अब बताओ क्या करोगे? मैं कहती थी ना कि थोड़ा बहुत धन बचा कर रखो। अब कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर? पत्नी ने उलाहना देते हुए खरी खोटी सुनाई। वह बोला, कहाँ कहाँ नहीं घूम आए, पर बना कुछ काम नहीं। एक जगह मैं अभी नहीं गया भाग्यवान। कहते हैं जिसे ईश्वर नहीं देता उसे विक्रमादित्य देता है। उस जैसा दानी राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। अपने दान पुण्य के कारण उसका यश इंद्रदेव की तरह पृथ्वी पर फैल रहा है। वह एक महान राजा है। उसके द्वार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यह कहकर आस लगाकर भाट राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर राजा का अभिवादन किया और अपने आने का अभिप्राय बताते हुए कहा, महाराजाधिराज, मैं कर्म से भाट हूँ। नाच गाकर कमाना खाना मेरा पेशा है। मेरी एक पुत्री विवाह योग्य है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सता रही है, लेकिन मेरे पास धन का सर्वथा अभाव ही रहा है। आपके दरबार में आपका बड़ा नाम सुनकर आया हूँ। पता नहीं आपसे मेरा मनोरथ पूरा होता है अथवा नहीं। वैसे मैं अपनी स्त्री को विश्वास दिला कर आया हूँ कि जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देता है। भाट की बात सुनकर राजा ने खुश होकर दीवान से कहा, इसे
अपनी पुत्री के विवाह का धन दो। जो कुछ भी देना है महाराज, उसे अपने हाथों से दीजिए, धन सामने मंगवा कर दें। भाट ने विनती करने वाले अंदाज से कहा। राजा ने धन मंगवाया और अपने हाथों से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, धन को ले जाओ और बेटी के विवाह में लगाओ, लेकिन यह भी बताओ कि तुमने मेरे ही हाथों से धन लेना पसंद क्यों किया। वह बोला, इस दृष्टि से कि आपने दीवान से अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देने की बात कही थी। दीवान अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देता, आपके हाथ से आपकी पुत्री के विवाह योग्य धन निकला। दीवान के हाथ की अपेक्षा आपके हाथ से धन मेरे हाथ में अधिक ही आता। भाट के कथन से राजा प्रसन्न हुआ। भाट धन लेकर वहां से चला तो 2 जासूस राजा ने उसके पीछे लगा दिए, यह जानने के लिए कि यह 10 लाख रुपए का क्या करता है। भाट ने धूमधाम से पुत्री का विवाह रचाया। जासूसों ने आकर खबर दी, राजन, भाट ने यहाँ से ले गई दौलत की पाई पाई विवाह पर खर्च कर दी है। उस धन में से इतना भी नहीं बचाया कि अगले दिन के भोजन का भी प्रबंध हो सके। राजा ने भाट को बुलाया तथा सारा धन खर्च कर देने का कारण पूछा। भाट बोला, पुत्री आपकी थी, धन आपका था, मैं तो सिर्फ धन खर्च करने वाला ही था, उसमें कुछ बचाता तो बेईमानी होती राजन। भाट ने सरलता के साथ जवाब दिया। भाट के उत्तर से खुश होकर राजा ने कई लाख रुपए और कई गांव उसे दान कर दिए। भविष्य में भाट को पुनः नाचने गाने की आवश्यकता नहीं रही, ना ही उसे धन कमाने की चिंता ने सताया। कथा को सुनाकर पुतली बोली, किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए क्या 10 लाख रुपए कभी तू भी खर्च कर सका है। राजा भोज ने कदम पीछे हटा लिए और उस दिन भी मन में निराशा लिए अपने शयन कक्ष में चला गया। मगर मोह होता है। राजा 19वें दिन फिर राज सिंहासन के करीब आया और जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहला कदम बढ़ाया, सिंहासन से निकलकर 19वीं पुतली उसकी राह रोककर खड़ी हो गई और बोली,